Good afternoon. My name is Hemant Saria and today I will teach you a wonderful topic of physics which is heat transfer. Okay. तो अगर हीट ट्रांसफर में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हीट की. ठीक है. हीट क्या होगा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज फ्लो फ्रॉम या विच इज फ्लो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस है ना. जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा तो जो हीट फ्लो करता है. ठीक है. हीट इज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर है ना. जब भी कहीं पर मान लो टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हुआ है तो वहां पर क्या होगा, हीट फ्लो करता है ना हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर. ठीक है. तो हीट क्या होगा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट की अगर बात करें तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना. और हीट इज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ठीक है. चलो, तो हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर है ना. अब बात करें अगर हम हीट के ट्रांसफर की है ना, उसके मोड्स की है ना, कितने मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के. ठीक है. तो हीट ट्रांसफर जो होता है ना, वो सॉलिड्स अंदर, लिक्विड्स के अंदर या गैसेस के अंदर जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो मेनली 3 मोड से होता है ना. मेनली नहीं, 3 मोड से ही होता है. ठीक है. उसके अंदर होगा, एक होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ठीक है. अगर हम बात करें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की ना, तो जो हीट ट्रांसफर है, ठीक है, हीट ट्रांसफर होगा वो 3 मोड्स होता है हीट ट्रांसफर का. एक होता है कंडक्शन, देन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ठीक है. अगर हम बात करें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है ये. ठीक है. तो सबसे पहले कंडक्शन की अगर हम बात करें तो कंडक्शन में क्या होगा, हीट का जो ट्रांसफर है कंडक्शन में वो होता है मीडियम के पार्टिकल के थ्रू है ना. अच्छा, मीडियम के पार्टिकल के थ्रू मतलब हीट कंडक्शन में क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है. वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे और हीट जो है वो फ्लो होगा आगे की ओर है ना. मतलब मीडियम पार्टिकल वहां पर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं और हीट का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द मीडियम पार्टिकल्स. ठीक है. उसको हम बोलेंगे कंडक्शन हीट ट्रांसफर है ना. अच्छा, कन्वेक्शन में क्या होगा, कन्वेक्शन में मीडियम पार्टिकल अपनी जगह पर नहीं है, मीडियम पार्टिकल हीट को कैरी करके एक पोजीशन से दूसरी जगह पर हीट कैरी करके लेके जा रहे हैं ना. ऐसा बोल सकते हैं हम कि हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन में होगा थ्रू द मोशन ऑफ जो भी हमारे मीडियम पार्टिकल है ना, मीडियम पार्टिकल के मोशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है. अगर हम बात करें थर्ड टाइप की जो कि रेडिएशन है ना, तो रेडिएशन में क्या होगा, रेडिएशन में मीडियम पार्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ठीक है. जो हीट का ट्रांसफर होगा वो बिना विदाउट एनी मीडियम पार्टिकल के होगा है ना. यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर करवाते हैं है ना, जैसे मान लो रेडिएशन से, रेडिएशन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है ना. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब वहां पर मीडियम पार्टिकल नहीं है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब भी फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा, वेव्स फ्लो करता है. ठीक है. उसको मीडियम पार्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी है ना. वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के फ्लो के कारण वेव्स फ्लो होती है. ठीक है. तो वो बात की बात है ना. तो वहां जो हीट ट्रांसफर होगा रेडिएशन में वो होता है विदाउट एनी मीडियम पार्टिकल्स. ठीक. तो अगर हम यहां देखें कंडक्शन को है ना, तो कंडक्शन में क्या हो रहा है, जो हीट ट्रांसफर है, ठीक है, हीट ट्रांसफर विद हेल्प ऑफ मीडियम है ना, विद द हेल्प ऑफ मीडियम पार्टिकल. ठीक है. मीडियम पार्टिकल. अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, मीडियम पार्टिकल है ना, मीडियम पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर है. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल है ना, मीडियम पार्टिकल या पार्टिकल्स. ठीक है. विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स यहां पर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा है ना. अब अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, ठीक है, देखो कन्वेक्शन में क्या होगा, अगर कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में क्या होगा, कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है लेकिन किसके थ्रू, मीडियम पार्टिकल्स के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन वहां पर एक्चुअल मोशन हो रहा है हीट मीडियम पार्टिकल्स का. ठीक है. अच्छा, अगर कंडक्शन की बात करें तो देखो ये वाला जो हीट ट्रांसफर है ये मेनली होता है सॉलिड्स के अंदर है ना. सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है ना, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो वहां पर क्या होगा, मेनली जो है वो हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू ही होता है सॉलिड्स में ना. अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन में जैसे फ्लूइड्स होता है ना, फ्लूइड हो गए ना, वहां पर जो हीट ट्रांसफर होगा फ्लूइड के अंदर, ठीक है, वो जो होता है मेनली कन्वेक्शन के थ्रू होता है ना. वहां कंडक्शन भी होगा और कन्वेक्शन भी होगा. ठीक.
तो अगर कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन का जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एक्चुअल मोशन हो रहा है ना, एक्चुअल मोशन के कारण हो रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ठीक है। मीडियम पार्टिकल के मोशन के कारण यहां पर क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर इसको हम समझे ना तो यहां देखो क्या होगा। मान लो एक रोड है, ठीक है, उस रोड को आपने हिट किया ना, एक रोड है उसको आपने हिट किया और उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लो इसका टेम्परेचर T1 है। अब उसको ले जाके आपने कहीं पर एक्सपोज कर दिया ना, सराउंडिंग लेकर आप कहीं पर भी आसपास उसको जाके एक्सपोज कर दिया, उसको रख दिया। अब मान लो जो T2 टेम्परेचर है वो सराउंडिंग का है उसके, ठीक है। T1 टेम्परेचर रोड का है, T2 उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है। और मान लो यहाँ पर T1 ग्रेटर देन T2 है, ठीक है, मतलब रोड का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, ठीक है। तो क्या होगा, समझो इस चीज को। देखो यहाँ पर क्या है, एयर है ना, एयर के मॉलिक्यूल से, ठीक है, एयर के पार्टिकल से। देखो क्या होगा, ये जो एयर के पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में होंगे, है ना, रोड के जो कांटेक्ट के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोई पार्टिकल्स है ना उसके जस्ट कांटेक्ट में, ठीक है, वो हीट, उनको हीट मिलेगी, है ना, वो जो है उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, है ना, वो हॉट हो रहे होंगे ना, यहाँ पर गर्म हो रहे होंगे, ठीक है। तो जस्ट इसके जो पास जस्ट चिपके हुए से जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। अच्छा, ऊपर के जो पार्टिकल्स है उनका टेम्परेचर अभी भी वही है, लेकिन इसके जो कॉन्टेक्ट वाले पार्टिकल है उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, इनके टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण जो इनकी डेंसिटी है ना, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, ये जो होगी हॉट एयर होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण ये जो एयर है जो इसके जस्ट सराउंडिंग में, जस्ट इसके पास में है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम होगी तो ये यहां से निकलकर ऊपर जा रही होगी ना, जो भी हॉट एयर है वो यहां से निकलकर ऊपर जा रही होगी यहां से, ठीक है। अब ये जो एयर है हॉट एयर, ये अगर ऊपर जाएंगे तो यहां से क्या होगा, जो भी कोल्ड एयर है ना ऊपर, वो क्या होगा, वो उसकी जगह ले लेगी नीचे आकर, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो कोल्ड एयर नीचे, हॉट एयर ऊपर, है ना, ये जो एयर है वो कैसी है, हॉट एयर है, ये यहां से निकलकर ऊपर जा रही होगी और ऊपर जो भी कोल्ड एयर है अब क्या होगा, वो उसकी जगह ले लेगी नीचे आकर, ठीक है। देखो एक टाइम बाद क्या होगा, वो जो कोल्ड एयर है फिर से वो भी क्या होगी, अब वो भी हीटअप होगी और हीटअप होने के बाद फिर से वो भी हॉट एयर होगी, वो भी ऊपर जाएगी, उसकी डेंसिटी भी कम होगी तो वो भी वहां से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा ना। तो वो जो ऊपर जाएगा तो फिर से यहाँ पर कोई कोल्ड एयर होगा वो उसकी जगह ले लेगा कर, फिर से वो हॉट होगा और फिर वो ऊपर जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी और हीट का ट्रांसफर यहाँ से होता रहेगा बॉडी से, ठीक है, जब तक कि क्या होगी, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए ना। इक्विलिब्रियम मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर जब तक इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो है कन्वेक्शन की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मीडियम पार्टिकल के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कंडक्शन में हमने बात नहीं करी, कंडक्शन में अगर देखिए हम तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी हीट का ट्रांसफर है, ठीक है, ये मीडियम पार्टिकल है ना, मीडियम के पार्टिकल से, ठीक है। अब मान लो ये एक सॉलिड की रोड है ना, ये एक रोड है, उसके अंदर कुछ इस टाइप से मीडियम पार्टिकल्स है ना। तो देखो यहाँ क्या होगा, ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे, अगर मान लो इधर का टेम्परेचर ज्यादा है T1, इधर का टेम्परेचर कम है ना, इस एंड का टेम्परेचर ज्यादा है T1 ग्रेटर देन T2, तो क्या होगा, हमें पता है कि जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं ना, ठीक है, उनके पास एनर्जी होगी, है ना, जब भी उनके पास थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर होगा तो उनके पास एनर्जी होगी, उस एनर्जी के कारण वो वाइब्रेट कर देंगे। तो जैसे उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, तो ये क्या होगा, इनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, है ना, इनकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी, इनका वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। वाइब्रेशन जब इंक्रीज होगा तो ये कोलाइड करेंगे, है ना, इसके जो पास वाले पार्टिकल्स है, ठीक है, ये पार्टिकल्स का मान लो वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ तो ये जिसके पास पड़ोस वाला पार्टिकल है उससे ये कोलाइड होगा और उसके वाइब्रेशन को ये इंक्रीज कर रहा होगा, है ना, फिर वो उसके पास वाले को इंक्रीज कर रहा होगा वाइब्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है ये मीडियम पार्टिकल्स कहीं फ्लो नहीं कर रही, मीडियम पार्टिकल्स वही है लेकिन फिर भी एनर्जी फ्लो कर रही है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन, है ना। ये मेनली कहाँ होगा, सॉलिड्स के अंदर होगा ना, लिक्विड के अंदर भी होगा ना, जैसे लिक्विड के अंदर है मान लो तो वहां पे भी कंडक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर भी सेम कंडक्शन फ्लो भी होगा और कन्वेक्शन भी होगा, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड की, जो कि है रेडिएशन, ठीक है। देखो रेडिएशन में क्या होगा,
रेडिएशन में मीडियम पार्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको, है ना। अब मान लो इसी रोड को मैंने रख दिया सेम जगह पर, ठीक है। अब मान लो अगर मैं वैक्यूम भी क्रिएट कर दूं, है ना, यहाँ कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दिया ना, ये कौन सा है, थर्ड टाइप है रेडिएशन का, ठीक है। अब रेडिएशन में क्या होता है, मीडियम पार्टिकल की उसको रिक्वायरमेंट है ना। अगर मान लो वैक्यूम भी होगा तो भी क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, है ना। मान लो यहाँ पर इसके जस्ट पास में एक वॉल है, ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वॉल का टेम्परेचर भी इंक्रीज करने लगेगा, है ना। मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर यहाँ पर सराउंडिंग का T2 है। अगर T1 ग्रेटर देन T2 है, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे अगर यहाँ पर कोई मीडियम भी नहीं है, वैक्यूम है ना, स्पेस में लेके जाओ इसको, ठीक है, तब भी क्या होगा, ये जो वॉल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, है ना, थोड़े टाइम बाद। क्यों? क्योंकि यहां से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और वो जो ट्रांसफर हो रहा है वो विदाउट एनी मीडियम के हो रहा है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर, जहां पर बिना किसी मीडियम पार्टिकल के हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये होता है रेडिएशन। अब अगर हम बात करें कंडक्शन की, ठीक है, तो कंडक्शन को अच्छे से समझते हैं। तो कंडक्शन में अगर देखें हम, तो यहां पर आता है फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। देखो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है, मान लो मेरे पास एक रोड है, और इस रोड के दोनों जो एंड है, इसका टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है, ठीक है। इस रोड की लेंथ मान लो स्मॉल एल है, ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ, अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ, जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब Q बाय T, है ना, हीट किस रेट से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ, रेट ऑफ हीट फ्लो, है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इसके टेम्परेचर ग्रेडियंट के, ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट के भी नेगेटिव के, माइनस dt बाय dx। अच्छा, अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है, तो लेंथ के हिसाब से टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो कि अगर मान लो यहाँ पर दो पॉइंट है, x1 है, यहाँ से x2 है, ठीक है, तो x1 से जब x2 गए तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx, ठीक है, उसको हम बोलेंगे उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर पूरे इसके लिए ले एल लेंथ की रोड के लिए, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या बनेगा इसका, T2 माइनस T1, है ना, डेल्टा T डिवाइडेड बाय लेंथ उसकी L, ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ, उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर माइनस dt अपॉन dx के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, माइनस क्यों होगा इसको भी समझ लो। यहाँ पर जब भी आप आगे जाओगे, है ना, तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। जब भी हम dt की बात करें, dt क्या होता है, T2 माइनस T1, ठीक है, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहां से हमने क्या किया, हमें जो हीट फ्लो है, रेट ऑफ हीट फ्लो, वो ऑलरेडी हम पॉजिटिव ही लेते हैं ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस लगा दिया, ठीक है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस dt अपॉन dx की। और इसी बात करें आगे, तो ये जो Q होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के भी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dt अपॉन dx, ठीक है, माइनस ऑफ a dt अपॉन dx, ठीक है। तो यहां से देखो क्या होगा, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है k, है ना, k a dt अपॉन dx, ठीक है। अच्छा, इस k को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। ये k क्या होगा, ये होगा थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो समझो इस चीज को, ये बता रहा होगा कि कितना इजी है वहां से हीट को फ्लो करवाना, ठीक है, या कितना टफ है हीट को फ्लो करवाना ना, वो कंडक्टिविटी बताएगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा पढ़ते थे हम लोग, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी मतलब जितना रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस नहीं, मतलब वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में, है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, जस्ट 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, मतलब उसका जस्ट उल्टा, है ना, जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना कंडक्टिविटी कम होगी, जितना कम रेजिस्टिविटी होगी उतना कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जैसे मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी। सेम यहां पर आता है हीट कंडक्टिविटी, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ये बता रहा होगा कि कितना इजी है फ्लो करवाना हीट को, ठीक है। तो देखो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है कि वो ज्यादा होती है किसके लिए, सॉलिड्स के लिए सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड और फिर गैसेस के लिए, ठीक है। कंडक्शन की बात करें ना, तो यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की ज्यादा होगी, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है। क्योंकि सॉलिड्स में क्या होगा, सॉलिड में जो है यहां पर क्या होगा, जैसे सॉलिड है ना, तो सॉलिड के अंदर जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वहां पर इजी होगा कंडक्शन को, सॉलिड को ट्रांसफर करवाना, ठीक है। फिर लिक्विड और फिर गैस, ठीक। अगर मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो मेटल में ज्यादा होगा, इससे नॉन मेटल से, ठीक है, नॉन मेटल से ना हीट कंडक्टिविटी। अब अगर बात करें इसकी यूनिट की, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखो यहां से अगर इसकी यूनिट की बात करूं मैं, तो क्यू क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड मतलब वोट, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, वोट, डीएक्स इधर जाएगा तो मीटर, डिवाइडेड में क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा, टेम्परेचर केल्विन। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, वोट पर मीटर केल्विन, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट वोट पर मीटर केल्विन। अच्छा, एक चीज और देखो, हम लोगों ने बात करी थर्मल कंडक्टिविटी की, उसको हमने कंपेयर किया किससे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। तो इसका हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यहां पर, है ना, कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा फ्लो करवाने के लिए। देखो क्या होगा, रेजिस्टेंस निकालेंगे तो देखो यहां पर जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ओम फ्लो की बात करते हैं, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, मतलब करंट क्यों फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, डेल्टा वी लिखते हैं इसको ना, डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर। डेल्टा वी मतलब उसका वहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस, जब भी आप पोटेंशियल के डिफरेंस को क्रिएट करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करता है ना। रोड के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, क्यों करेगा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है वहां पर, ठीक है। यहां समझो इसको, टेम्परेचर डिफरेंस से कारण क्या हो रहा है, हीट फ्लो कर रही है ना, इसको हम एक्चुअली हीट करंट भी बोलते हैं, ठीक है। हीट करंट बोलेंगे क्योंकि ये टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर यहां देखिए हम, तो यहां पर भी क्या होगा, हीट करंट फ्लो करेगा टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण, ठीक है। तो यहां भी एक रेजिस्टेंस होगा, सेम उसको हम कंपेयर कर सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, ठीक है। तो देखो यहां जब इसको कंपेयर करोगे आप, है ना, तो यहां पर क्या होगा इसके लिए। अच्छा, एक चीज, अगर मैं इसको पूरी रोड के लिए देखूं, ठीक है, तो देखो पूरी रोड के लिए क्या होगा, ये चीज ये लेता है इसको, पूरी रोड के लिए क्या होगा, फॉर एल लेंथ रोड, ठीक है। जब एल लेंथ रोड की अगर मैं बात करूं, है ना, एक साइड का टेम्परेचर T1 है, एक साइड का टेम्परेचर T2 है, तो Q को क्या लिख सकता हूं यहां से, माइनस के ए dt, मतलब T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L, है ना। थर्मल कंडक्टिव टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा उस वाले केस में, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस हटा के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, ठीक है। ये पूरी रोड के लिए ना। अब देखो यहां पर अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा, देखो रेजिस्टेंस के लिए इसको कंपेयर करो, I इक्वल टू डेल्टा वी बाय आर से, है ना। डेल्टा वी मतलब T1 माइनस T2, ठीक है। तो देखो यहां पर R क्या बनेगा इसके लिए, L अपॉन K इंटू ए, ये हो जाएगा थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टिविटी नहीं, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होगा थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन K इंटू ए। तो ये रेजिस्टेंस उसको कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो हीट को फ्लो करवाने में, ठीक। थैंक यू।